वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जा रहा है। हमारे साथ इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए ज्वाइन किया है कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट जो तकरीबन 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉर्निंग एट होम की फैमिली का बड़ा अहम हिस्सा हैं। डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक्स। अच्छा डॉक, ये बताएं वर्ल्ड थिंकिंग डे, इससे मुराद क्या है? क्योंकि बड़ा ये डिसीविंग सा नाम है। बड़ा डिसीविंग है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये 1926 में ये इवॉल्व हुआ ये डे, और एवरी ईयर ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 फेब को। तो स्टार्ट तो ये हुआ था बड़ा गर्ल गाइड्स और स्काउट्स की एसोसिएशन के साथ, उनको इंटरनेशनली एक्नॉलेज करने के लिए, उनकी सर्विसेज को, उनके सोशल वर्क को और सोसाइटी के लिए उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए। लेकिन उसके बाद इसका होराइज़न काफ़ी ब्रॉड हुआ और अब आके ये अब ये सब के लिए अब ये सब के लिए है, और उसके बारे में ये हमें ऑफ़र करता है कि वी शुड थिंक अबाउट देयर रोल इन सोसाइटी। और उसको जब हम ब्रॉड एक विजन में देखते हैं तो इसमें जेंडर इक्वालिटी आ जाती है, सोशल सर्विसेज आ जाते हैं, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल इंडिविजुअल, स्पेशली द यंग ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ आ जाता है। तो उसमें हमें जो है ये एक थिंकिंग डे, जो द थिंकिंग इसका डे, नाम होता था थिंकिंग डे, फिर उसको चेंज कर दिया गया टू वर्ल्ड थिंकिंग डे। ये भी मैं पढ़ रही थी कि मैंने कहा क्या वर्ल्ड थिंकिंग डे लड़कों के लिए भी है? क्योंकि लगता है तो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए। तो रिस्पॉन्स में ये आया कि वर्ल्ड थिंकिंग डे एक ग्लोबल इवेंट है और यहाँ पे बच्चे, लड़के लड़कियाँ दोनों सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल फ्रेंडशिप साथ, मतलब वो जो कहता है ना कि एक कॉमराडरी, कि लड़के लड़कियों को सपोर्ट करें, लड़कियां लड़कों को सपोर्ट करें, और अवेयरनेस क्रिएट करनी है यंग बच्चियों के लिए और यंग औरतों के लिए। जी डॉक्टर साहब देखें, ये तो बड़ा मैटर करता है कि किस तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है जब आप बड़े हो रहे होते हैं, राइट के रॉन्ग? राइट। क्योंकि आप माहिर नफ्सियात हैं, आपके पास बहुत से लोग आते हैं क्योंकि उनके दिमाग में बार बार अपने बचपन की सोचें आ रही होती हैं या कितनी बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया गया। कुछ इस पे हम बात कर सकते हैं? देखिए थिंकिंग का बहुत असर होता है हमारी, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है बेसिकली, तो वो सारे बचपन का जो आपका ब्रॉटअप होता है वही आपको जो आके एक पर्सनैलिटी मेकअप में कंट्रीब्यूट करता है। तो हम बात तो कर सकते हैं इस पर, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपके बचपन में बिटर मेमोरीज हैं, डेप्रीवेशंस हैं, या आपके साथ कोई ऐसे इवेंट्स हुए हैं लाइक कोई बेटे को स्कूल मतलब हालात ख़राब हुए तो बेटे को स्कूल पढ़ाते रहे, बच्ची के नंबर अच्छे भी आ रहे हैं, वो पढ़ना भी चाहती है, उसको स्कूल से निकाल लिया कि भाई हम एक की फीस अफोर्ड करते हैं, हम इसी को पढ़ाएंगे, ना कि दोनों को निकाल के किसी नॉर्मल से स्कूल में डाल दो कि चलो दोनों की ही पढ़ाई निकल जाए। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा एक क्रूअल आप एग्जांपल दे रहे हो, जो कि अनलकीली हमारे सोसाइटी में या बहुत से जो गांव देहातों में, ये गांव देहातों में होता रहा है। 5 पढ़ गई है, खैर है, हाँ जी, घर बिठा दो। लेकिन वो मतलब ये किसी भी तरह इसको आप एक्सेप्ट नहीं भाई कर आप सकते। इस लेवल पे सोचें या डॉक्टर साहब दूसरे लेवल पे, भाई बहन टेबल पे, भाई बहन बैठे में खाना खा रहे हैं, हाँ जी, बोटियां निकाल के बेटे को दे रहे हैं, बच्ची को कह रहे हैं कि तुम भाई को बोटी डाल के दो और तुम ना अपने लिए बोटी डालो, क्योंकि भाई जो है बोटी खाएगा, बहन नहीं खा सकती। तो बात ये है कि देखिए ये छोटे लेवल पे नहीं, आई थिंक हम सबको ये कंडेम करना चाहिए, और ये तो अगेंस्ट ऑल एथिक्स एंड रिलीजन लगा लें, एथिक्स लगा लें, ये ह्यूमैनिटी लगा लें, इसमें तो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए तो दोनों बच्चे एक जैसे हैं, और अगर आप इस तरह की डिवीजन या इस तरह का जेंडर में डिफरेंस करके अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं तो फिर तो हमें कोई एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उनकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी होगी या वो अच्छे इंसान बनेंगे या कल को उनकी अप्रोच बेहतर होगी। अब देखिए ना, मैं एग्जांपल देती हूँ व्यूअर्स, ज़रा थोड़ा सा एक्सट्रीम एग्जांपल की तरफ जाऊँगी। ट्रांसजेंडर्स को अगर हम देखें, ख्वाजा सराज या ट्रांसजेंडर दोनों सेपरेट हैं एंटिटीज़, ये भी लोग नहीं रियलाइज़ करते। ट्रांसजेंडर्स एंड ख्वाजा सराज क्यों एक मुश्किल और एक बड़ी टफ और इमोशनल ट्रॉमे से गुजरते हुए बड़े होते हैं? क्योंकि सारा बचपन
उनको बुरा महसूस कराया जाता है। देखें, एक इंसान अगर नेचुरली एक सर्टेन तरीके से पैदा हुआ है, उस बंदे को बुरी तरह ट्रीट करना, उसको एक्सेप्ट ना करना, माशरे में उनके साथ भी तो बड़ी ज़्यादती होती है। तो अगर वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप जब भी किसी से कोई कामयाब स्टोरी अब सुने किसी ट्रांसजेंडर की, तो घर पे सपोर्ट मिली, मोहब्बत मिली, प्यार मिला, तो वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, अब तो हर प्रोफेशन, मॉडलिंग की फील्ड में आ गए, 100 काम कर लिए। लेकिन यूजुअली या तो वो इतने बुरे वक्त से गुजरे होते हैं कि वो ढिठाई में अपने आप को उन्होंने मनवा लिया होता है, या दूसरा ये होता है कि घर पे बड़ी सपोर्ट मिली, मोहब्बत मिली कि बेटा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, जो मर्जी कोई कहे कहने दो, आपने बेटा लगे रहना है, कर रहे हैं, फिर आप उनको थ्राइव करते हुए देखते हैं। आप यू आर वेरी राइट, क्योंकि जो हम तो खवातीन और लड़का लड़के की बात करें, आप देखेंगे हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ क्या जुल्म होता है ना? भाई सारे हम ह्यूमन हैं, हर इंसान के वही हकूक है, और हर ह्यूमन को देखे वही केयर चाहिए, वही इक्वल राइट्स चाहिए। जब तक आप उस तरह से केयर और इक्वली उनको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देते, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते, तो उनकी पर्सनैलिटी में वो सारे ट्रॉमाज जो है ना इन्फ्लिक्ट होते हैं। बिल्कुल, हाँ, वो मुतासर होते हैं। उसी के साथ साथ डॉक्टर साहब एक और चीज़ जिसको हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। देखिए, एक तो होती है 1-on-1 इंडिविजुअल चीज़ें, दूसरी होती हैं लार्जर जो वर्ल्ड इवेंट्स चल रहे होते हैं। अपने हमसाए मुल्क को ही देख लें जी, कभी कश्मीर को देखें जी, कश्मीर के साथ मतलब अपने हमसायों में भी एक जगह ऐसी है ना जहाँ पे शदीद ज़्यादतियाँ चल रही हैं। कश्मीर में 1947 से सुकून नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, और उसमें तो सारे तबकात ही सफर कर रहे हैं ना, सब सफर कर रहे हैं, गर्ल्स बॉयज, हर तबका सफर कर रहे हैं। आज अगर वर्ल्ड थिंकिंग डे है तो हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि दुनिया में जहाँ जेनोसाइड हो रही है, बहुत अनफेयरनेस हो रही है, लोग वॉर विक्टिम्स हैं, टॉर्चर हो रहे हैं, वहाँ पे हमारे कश्मीरी भाई बहन हमें नहीं भूलने चाहिए। हमें अपने कश्मीरी भाई बहनों के लिए हर स्टेज पे आवाज़ उठानी चाहिए। आप देखें व्यूअर्स, मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिलती है कश्मीर की बात करने की, मैं करती हूँ। जैसे कि अभी वर्ल्ड थिंकिंग डे की बात हो रही है। वर्ल्ड थिंकिंग डे का ऑब्जेक्टिव यस जेंडर इक्वालिटी तो है सर, लेकिन आपको भी पता है कि उसके साथ साथ ग्लोबल इवेंट्स जो चल रहे होते हैं उनके बारे में भी अपनी सोच को उजागर करना। तो हमें सिर्फ 5 फरवरी का या कश्मीर के ब्लैक डे का वेट नहीं करना चाहिए, हमें कश्मीर पे कंसिस्टेंटली अवेयरनेस रेज करनी चाहिए, बच्चियों के राइट्स पे बात करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो बोलेंगे ना, सोच तो पैदा करो। कोई भी जो डिप्राइव देखे ग्रुप है ह्यूमंस का, वो डिजर्व करता है कि उसके लिए आवाज़ उठाई जाए। बिल्कुल, हाँ, वो किसी कम्युनिटी से है और ये तो फिर हमारे अपने भाई हैं। बिल्कुल, तो इसलिए हम सबको हमेशा उनका दर्द भी फील होना चाहिए। इसी तरह हमारी सोसाइटी में अगर कहीं भी इस तरह से इनजस्टिस हो रहा है, हाँ वो जेंडर की सूरत में हो रहा है या वो अपॉर्चुनिटीज़ की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हो रहा है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जब वर्ल्ड थिंकिंग डे, देखिए थिंकिंग के अंदर सोच भी आती है। आज जिस बात से हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया व्यूअर्स कि मतलब हमें एहसास नहीं होता, हम खुद गर्ज हो जाते हैं, हम सेल्फिश हो जाते हैं, हम लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते, ये एक सोच है ना, एक पॉजिटिव सोच होती है, एक नेगेटिव होती है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये दोनों हमारी ज़िंदगी को किस तरह इफ़ेक्ट करती हैं, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हमारे पास हैं ऑन सेट। ये हमने एक पूरा सेटअप लगाया है, ये एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बड़ी मज़े की एक एक्टिविटी करनी सिखाएंगे विद यंग, विद चिल्ड्रन एंड विद एडल्ट्स। बस अब जिनको पता है कि ये क्या चीज़ है उनको तो समझ आ गई होगी, जिनको नहीं पता उनको हम बताएंगे ब्रेक के बाद। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कि कुछ बड़ा मज़े का होने वाला है ब्रेक के बाद। ये भी मज़े की गुफ्तगू हो रही है, क्यों नहीं जी। मतलब डॉक्टर साहब आप अपने आप को हल्का ना लें। अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑन अ सीरियस नोट, थिंकिंग की जब बात करते हैं, वर्ड थिंकिंग यानी कि सोच, अब सोचें कितनी किस्म की होती हैं? देखिए, सोच तो बेस है ना हर एक्शन की, और सोच ही पे सारा काम है। क्योंकि अगर आपकी सोच ही पॉजिटिव, नेगेटिव और उस तरफ ले जाने वाली, एक्शन की तरफ ले जाने वाली जो सोच है, उसको अगर आपने सही तरह से जज नहीं किया, उसकी सही तरह से आपने बेस ही सही नहीं है एक्शन की, तो आपका सारा एक्शन ही जो है बाइस्ड होगा या उस तरह से रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। आम तौर पे तो जो सुनने में भी आता है, बड़ा कॉमन यूज़ भी होता है, पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, आगे फिर इनकी बहुत सी और भी
माइक्रो डिवीजन्स हैं। हाँ, बट बेसिकली तो फ्लेवर जो या आपकी सोच अच्छी या पॉजिटिव है, अच्छी चीज़ों की तरफ जा रही है, या नेगेटिव है, बुरी चीज़ों की तरफ। अब उसमें मायूसी भी आ जाती है, उसमें लोगों के लिए काम, फिलैंथ्रोपिस्ट, उसकी सोच पॉजिटिव है कि उससे लोगों के काम आना है। अच्छा, नेगेटिव सोचें किस किस्म की होती हैं और उनका हमारे ज़िंदगी पे असर क्या होता है? नेगेटिव बुरी सोचें जो होती है जी, नेगेटिव देखें ना, उसमें विद रेफरेंस टू द अगर पर्सन देख लें, तो अगर वो अपने वाले से भी देखें, जो नेगेटिविटी वो एक पर्सन के वाले से हम देखते हैं कि अगर वो हमेशा से मायूसी का शिकार है, बहुत सेल्फिश अपने तक सोचता है, दूसरों के लिए भी बुरी सोचें, दूसरों के बारे में हमेशा, मतलब उसकी नज़र में हमेशा जो होता है ना, एक जो डार्क एस्पेक्ट होता है हर काम का, वो रहता है। लाइक अगर वो कोई काम करना चाहता है तो फेलियर के एस्पेक्ट सारे पहले नज़र आएंगे उसको। लाइक बड़ा कॉमन यूज़ होता है फ्रेज के भरा, आधा ग्लास भरा हुआ है पानी का, तो उसको हमेशा खाली ग्लास जो है ना, कि ये आधा क्यों है, पूरा क्यों नहीं है। तो जो हमेशा जो वो मिसिंग पॉइंट्स हैं उस पर नज़र होती है। दूसरों के बारे में अगर मिलेगा तो हमेशा उनके जो लैकिंग पॉइंट्स है या उनकी जो खामियां, कमियां, कोताहियां, सिर्फ वो ढूंढने की कोशिश करेगा। रिलेशनशिप में भी वही उसी तरह से वो मीननेस शो करेगा। तो नेगेटिविटी जो है ना, और थैंकफुलनेस नहीं होगी उसमें ग्रैटिट्यूड नहीं होगा, उसमें जो है ना होप्स कम होती हैं, दूसरों के बारे में वो राइट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है ऐसे बंदों को, फ्राइज पे नजर नहीं होती। अब देखें ना, जैसे कि अगर हम 2 एरियाज बना लें, राइट, और मैं आपको एक ये चीज़ दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये आप अगर एक छोटा सा चार्ट इस तरह से देख लें, ये आपने नेगेटिव थॉट्स बना ली, जो नेगेटिव बंदा है, ये आप पॉजिटिव की तरफ आ गए। चले जी, इस तरह कर देते हैं कि ये हमने डार्क कर दिया, ठीक है, राइट। ये देखें, अब ये है आपका नेगेटिव थॉट्स, ये एक जंबल बना हुआ है, ये है पॉजिटिव बंदा, और ये सेंटर का बंदा है, राइट। जो सेंटर में आपको एरो नजर आ रहा है वो आपका वो है। अब अगर एक इंसान नेगेटिव है तो उसके दिमाग में गुंजले हैं, वो टेंशनों में है, वो बहुत से प्रॉब्लम्स, इश्यूज, व्हाटएवर का शिकार है। जो बंदा आपने दिखाया कि वाइट दिखाया है, वो बंदा है जो एक परफेक्ट, एक गुड ह्यूमन बीइंग है, राइट, जो अच्छे लोगों के लिए भी काम आता है, खुद भी अपनी सोचों को पॉजिटिव रखता है, सारा कुछ। सेंटर वाला बंदा मैं हमेशा उसको कहती हूँ, जिसको हम ग्रे एरिया कहते हैं। वो ग्रे एरिया वाला बंदा वो होता है जो ना किसी के लिए अच्छा करता है ना बुरा करता है, बस अपनी जात के हद से करता है, जरा न्यूट्रल सा चलता है, जरा न्यूट्रल गेयर पे चलते हैं। आपने अपने आप को उस गुंजनों वाले डार्क एरिया से उस वाइट गोले की तरफ लेके आना है जो पॉजिटिव थॉट्स का है, और जर्नी यही है हमारी, बिल्कुल, एज ए ह्यूमन बीइंग। बल्कि हमारा वो मोटिव ही ये होना चाहिए कि हम जितना अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, क्योंकि देखें ना, इंसान जब तक दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, आप कैसे दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं? सर देखिए, सिंपल बात है, इंसान पैदा होता है इस तरह वाइट, बिल्कुल प्योर गुड पर्सन, वहां से हम, हमारे क्रिएटर ने ऐसा ही पैदा किया। जिंदगी, मामलात, हालात, सोचों की वजह से हम हो गए नेगेटिव। अब जिंदगी की जर्नी वहां से शुरू होती है जहां पे आप नेगेटिव हो चुके हैं, और नेगेटिव से आपने अपने आप को पॉजिटिव की तरफ लेके आया। अब जिंदगी के एंड तक आप कितने को पॉजिटिव होते हैं, यही आपकी एफर्ट है, यही आपकी एफर्ट। हाँ जी। और ये बड़े बड़े छोटे छोटे इश्यूज से देखें आप, थैंकफुलनेस जो है अपने अंदर अगर पैदा करते हैं और अपने घर से भी पैदा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप हैप्पीनेस फील करते हैं, तो आपकी पॉजिटिविटी का शुक्र शुरू हो जाता है। इसीलिए तो और शुरू में बात की शुक्रगुजारी की। हमारा क्रिएटर जो है उसने जो बेस्ट फॉर्म बताई है शुक्र की, वो खुश रहना है कि यार जो तुम्हें दिया जा रहा है उस पर तुम खुश रह के मज़ीद के लिए स्ट्राइव करो, एफर्ट करो, और अपने जर्नी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओ। जितना तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगे, मैं तुम्हारे लिए उतनी आसानियाँ पैदा करता जाऊँगा। बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि जितने हम कनेक्टेड रहेंगे दुनिया में, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, हमारे क्रिएटर का भी वही वादा है कि उतना मैं तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। अगर हम दूसरों के लिए जितनी खुशियाँ बांटने का बायस बनेंगे, हमारे रास्ते में उतनी खुशियाँ आती जाएंगी। और जितनी रिसर्चेज हुई हैं, इवन बियॉन्ड फ्रॉम रिलीजियस पीपल, उन्होंने ये देखा है कि जो इनर पीस है वो कभी भी आपकी सेल्फिश अचीवमेंट से नहीं आता, आपकी वर्ल्डली अचीवमेंट से नहीं आता,
वो हमेशा लोगों की वेलफेयर से आता है, लोगों में खुशियां बांटने से आता है, दूसरों की मदद करने से आता है, इसीलिए तो आपने देखा है कि जो लोग नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव से मुराद ये जो हमेशा तल्ख ज़बान में बात करते हैं, जो हंसते नहीं हैं, जो लोगों के साथ रूडली पेश आते हैं, आप जब उनकी ज़िंदगी को देखें ना, वो खुश लोग नहीं होते, क्योंकि खुश इंसान कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और जो नेगेटिव, जो एक ना खुश इंसान है, वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। आई मीन इट्स बोथ वेज जी, बोथ ना नेगेटिव बंदा खुश हो सकता है, ना खुश बंदा नेगेटिविटी की तरफ जाता है। गलती से कुछ कर दे तो कर दे, लेकिन बदनीयत नहीं होता एक पॉजिटिव बंदा जी। और देखिए बात अल्टीमेटली नियतों पे आ जाती है जी। नियत आपकी हम लोग दारोमदार नियतों पर होता है। आपने किसी की हेल्प की, लेकिन एक्चुअली आपने उसकी हेल्प नहीं की, आपने उसको नीचा दिखाने के लिए, कोई बुरी चीज करने के लिए उसकी तो वो हेल्प तो नेगेटिविटी हुई ना, फिर वो आपके अंदर इनर पीस तो नहीं लाएगी ना, वो आप में सुपीरियरिटी तो ले आएगी, वो इनर पीस नहीं लाएगी। तो अपनी जहनी सोच को बेहतर कैसे करें? जो लोग हर वक्त एक कश्मकश में होते हैं, जो जिनकी सोचें हमेशा नेगेटिव होती हैं, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, पेपर तो दे रही हूँ लेकिन पास कौन सा मैंने होना है, मैंने दाखिला तो अपने दाखिले के पेपर तो भेजे हैं, लेकिन कौन सा एडमिशन होना है, जॉब के लिए अप्लाई किया, मुझे कौन सी, अच्छा जॉब मिल भी गई, अपने मिजाज की भी मिल गई, पैसे भी उतने हो गए, तो फिर वो उस वक्त अच्छे 4 दिन के बाद वो पैसे भी कम लगेंगे, काम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और वो नेगेटिविटी की चेन ख़त्म ही नहीं होती। तो अपनी सोचों को पॉजिटिव कैसे करें? देखिए मैंने तो उसमें बड़ा सिंपल सा रूल देखा है कि अगर आपका बिलीफ और फेथ स्ट्रांग हो जाए ना, इवन आपका अपने पे ही स्ट्रांग हो जाए ना, कि यार मेरे बस में जो है, मेरे पास कितने घंटे हैं, मेरे पास कितने पोटेंशियल है, मैंने उनको जो मेरे बस में है, मैंने अपने पेस के साथ उसको यूज़ करना है, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह उसके बारे में पॉजिटिव सोचूंगा। मेरा बिलीफ सिस्टम अपने पे तो होना चाहिए कि यार मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ वो क्यों नहीं होगा, और अगर नहीं होता तो शायद उससे कुछ बहुत बेहतर चीज आपका इंतजार कर रही है। नहीं, आप नेगेटिव सोचो में फंसे हुए, आप अगली चीज देख नहीं पाते। देखिए ना, वो अगर कुछ नहीं होता तो उसमें आपको उसको एनालाइज करना चाहिए कि क्या आपकी एफर्ट में कमी है, क्या आपकी प्लानिंग में कमी है, या उसके मिस होने से आपको अल्लाह मियाँ कुछ और अच्छा देना चाह रहा है, उसको आप एनालाइज करेंगे। और जो आपकी फेट में नहीं है वो कैसे आएगा? डेस्टिनी भी तो दुनिया में चल रही है ना। देखिए मैं एक बात बताऊँ डॉक्टर साहब, कोविड में मैंने एक चीज़ देखी, 2 किस्म के लोग हमने बहुत उभरते हुए देखे। एक वो जो अपनी किस्मत को रो रहे थे और पिट रहे थे जी। बुरा वक्त तो सब पे आया हुआ था व्यूअर्स, और फिर दूसरे वो लोग थे, मखसूस कुछ एक लिमिटेड से लोग थे जो बड़े ही पॉजिटिव थे। उन्होंने क्या किया, मास्क खरीद के लोगों को बांटने शुरू कर दिए, लोगों के घर खाने भिजवाने शुरू कर दिए, किसी को कोविड हो गया तो उनकी हेल्प की जिस भी तरीके से कर सकते थे। और फिर उन्होंने कोई काम या कोई बिजनेस का करने का सोचा कि यार घर बैठे कौन सी चीज की जा सकती है। किसी ने अपना सोशल मीडिया चला लिया, किसी ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दी, और बहुत लोगों ने, अगर इतने लोगों ने बुरा सोचा तो इतने से लोगों ने अच्छा सोच के उस बुरे वक्त को भी अपने लिए अच्छा बना लिया, और वो ऐसे पीक पे गए हैं कि यू कांट इमेजिन। ऐसी फैमिलीज ऊपर आई हैं। और मैं ये बताऊं, दूसरी जो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने वाला सबसे बेसिक फार्मूला है कि कंपैरिजन छोड़ दें। आपका कंपैरिजन आपके सिवा किसी से नहीं है। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। आपसे हर बंदे का फेट डिफरेंट है, डेस्टिनी डिफरेंट है, जेनेटिक्स डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंट है, फर्क है। आपका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। आप अपने पेश के हिसाब से चलें, अपने पे फेथ रखें, अपने क्रिएटर पे फेथ रखें, जो आपको मिल रहा है उसको तो एंजॉय कर लें। आपने देखा है कितने अचीवर हैं जो अपनी अचीवमेंट एंजॉय नहीं करते, अगली की फिक्र में पड़ जाते हैं। थोड़ा सा माइंडफुल हों, मोमेंट में रहना सीखें। यस। और बुरा वक्त भी गुजर जाता है और अच्छा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। तो ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स को पॉजिटिवली हैंडल करें। सोचें कि आप दुनिया को या कम से कम अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कैसे आसानी पैदा कर सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, रब ताला इंशाल्लाह आपके लिए भी पैदा करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ऑलवेज प्लेयर। और व्यूअर्स, हम